हाँ जी, नैक्सट देखो बेटा अपने को सैकेंड चैप्टर है रिजल्टेंट फोर्सिस। रिजल्टेंट का मतलब कि फाइनल फोर्स किहड़ी अपलाई हुई है। अगर वो कहते दो या दो तो ज़्यादा फोर्सिस एक्ट करदियाँ रिजिड बॉडी दे दैन देयर एग्जिस्ट सिंगल फोर्स। तो एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट करती है हुज इफैक्ट ऑन द रिजिड बॉडी, जिंदा रिजिड बॉडी ते इफैक्ट इज सेम एज ऑफ द गिवन फोर्सिस, जिंदा इफैक्ट गिवन फोर्सिस के इफैक्ट के इक्वलेंट होंगे। तो दोनों फोर्सा के मुकाबले वो जी सिंगल फोर्स है उन्होंने रिजल्टेंट कहा जाता और जड़ियाँ गिवन फोर्सिस है उन्होंने कंपोनेंट्स कहा जाता। फॉर एग्जाम्पल आ देखो पी एक फोर्स दी हुई है, एक क्यू फोर्स दी हुई है। इन्ना चाहे आ दो लगा लो तो चाहे वो कहते सिंगल इक्वलेंट आर फोर्स लगा लो, हेयर आर इज द रिजल्टेंट, पी क्यू आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्सिस। ठीक है। इफ़ टू नॉन पैरेलल फोर्सेस, देखो आ दो फोर्सेस पी और क्यू नॉन पैरेलल है, एक्टिंग ऑन द वन पॉइंट, सेम पॉइंट ते एक्ट करते हैं, कॉम्पोनेंट फोर्सेस हो गया रिप्रजेंटेड इन मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन बाय द टू एडजसेंट। एडजसेंट की है दोनों मतलब नाल दियां लाइनां बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने एडजसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ देयर एप्लीकेशन दैन द रिजल्टेंट इज रिप्रजेंटेड इन मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन बाय द। तो अगर वो कहते दो फोर्सिस जड़ियाँ सिंगल पॉइंट ते एक्ट करदियाँ पईयां वै दो एडजसेंट लाइनस के थ्रू होंदियां पईयां, उन्हों का जोड़ा रिजल्टेंट हमेशा डायगनल दे विच जाएगा फॉर्म च। ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें अगर दो फोर्सेस इस कैटागरी दी आंदी है रिजल्टेंट हमेशा डायगनल दे थ्रू जाएगा। हुण इधर आ गया अपने कोल द मैगनीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सिस। ये अपने कोल फॉर्मूला थ्योरम 1 है, इहदे नाल ही तुहाडे सारे सम होने हैं कि अगर तुहानूं दो फोर्सिस गिवन है दैन उन्हां दा रिजल्टेंट किंदे इक्वल होएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस अल्फा, दैट इज़ द फॉर्मूला। और अल्फा इत्थे की है पी और क्यू दे विच कितना एंगल बनता पे, दैट इज़ अल्फा। ठीक है। सब तो पहला देखो आ बाद विच देखते हैं डायडा जो। ठीक है। इहदे नाल की है ये रिजल्टेंट दा मैगनीट्यूड है, इहदे नाल रिजल्टेंट दा डायरैक्शन थीटा एंगल पता लगता है। नाउ कंसीडर टू कॉन्करेंट फोर्सेस पी एंड क्यू विच आर, ये पूरी प्रॉपर लाइन लिखनी है, विच आर रिप्रजेंटेड बाय द completely by sides O and OB of the parallelogram such that AOB is equal to alpha। P और Q केड़ा एंगल है अल्फा। then by parallelogram law of forces the resultant R is represented by the diagonal, we know this। OA दे along मैं x एक्सिस ले ली, O तो पास होंदी मैं एक y एक्सिस ले ली। उस तो बाद मैनू पैरेललोग्राम का लॉ पता है, पैरेललोग्राम के रूल के मुताबिक जोड़े उनके डायगनल्स है ना वो मिड पॉइंट ते बाइसैक्ट करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम के दो डायगनल्स है, एक डायगनल है OC, एक डायगनल है AB, और ये दोनों मिड पॉइंट ते कट करेंगे। O का पॉइंट भी पता है 0 0, C का पॉइंट भी तुहानू पता है, और ईवन कि तुहानू A और B का पॉइंट भी पता है। ठीक है। ए की एक्स एक्सिस के उपर है पी कॉमा 0 आ जाएगा, बी जोड़ा है वो देखो बी तुहाडे कोल की आएगा क्यू कॉस अल्फा एंड क्यू साइन अल्फा। ये किस तरह होंदा है कि जदों भी कदी तुहानू कोई सलांट लाइन दिती हुंदी है, सपोज करो जदों भी कदी इस तरह की लाइन दिती होवे ना, जिवें आ क्यू दिता सी और ये एंगल कितना बनांदा पिया हॉरिजोंटली अल्फा, आ क्यू है, दैन ये की होएगा हमेशा क्यू कॉस अल्फा, और इनके जोड़े परपेंडिकुलर होएगा ये की है क्यू साइन अल्फा, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। ठीक है। सो बी पॉइंट तुहाडे कोल आ गया क्यू कॉस अल्फा कॉमा क्यू साइन अल्फा। तुहानू सब दे पॉइंट्स पता लग गए, मिड पॉइंट्स इक्वल होंगे, उतों तुहाडे कोल सॉल्व करके वैल्यू। सो आर हमेशा ही किस तरह फाइंड आउट करना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, और अगर इन्हों डिवाइड कर दोगे तुहाडे कोल डायरैक्शन आ जाएगी। ठीक है। और इस तो अगर मैं थोड़ा जिहा अगे जावां, मान लो पी और क्यू राइट एंगल ते एक्ट करते हैं, राइट एंगल मतलब अल्फा की हो जाएगा 90 डिग्री, फॉर्मूले च अल्फा नू 90 डिग्री ले लो, आर ते थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है। वही चीज़ उन्हें की बस आप थ्योरम और दो प्रॉपर्टीज करनी।